निकाल लिया सबने? ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे तो हमारा नए साल में प्रवेश करना हमारे लिए आशीष कैसे हो सकता है ना? परमेश्वर का वचन हमसे बहुत गहराई से बातें करता है, लेकिन हम उसको नहीं समझते। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए कि जो हमें परमेश्वर से वो चीज जो हमको जरूरत है हम पा सके। ये हमारी प्रार्थना के द्वारा ही सफल होगा। वो 6 अध्याय में लिखा है, यहाँ पे हेडलाइन अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है दान, प्रार्थना और उपवास। ये 3 हेडलाइन है जो हमें आशीष का जीवन देंगी। क्या है? सब जन बोलेंगे उपवास। अगर आप दान कर रहे हैं और आप उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका दान बेकार है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे और उपवास नहीं कर रहे तो आपकी प्रार्थना बेकार है। उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, आपका उपवास बेकार है। इसको मेंटेन करना है आपको। हालेलुया। आज क्या है, आप एक चीज में लगे पड़े, दान है भरपूरी से दे रहे लेकिन प्रार्थना नहीं है आपकी। दान तो जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। उपवास तो हो नहीं रहे क्योंकि सुबह उठ के गोली खानी पड़ती है शुगर की। उपवास कहाँ से रखें? खाली पेट रहेंगे तो चक्कर आए थे बस। रांची में हमारे एक पास्टर जी है, भगवान दास जी, वो भी शुगर पेशेंट है। लेकिन जब उनको मैंने बताया कि आप उपवास रखिए, नहीं रखा जा रहा, आधे दिन का रखिए, 12 बजे तक रखिए। उन्होंने 12 बजे तक रखा, 2 बजे तक रखा, 3 बजे तक रखा। और जब मैं रांची जाता हूँ तो मेरे साथ वो शाम तक भूखे रहते हैं। वो कहते हैं पास्टर जब आप आते तो मेरा तो उपवास ही रहता है। उनकी डाइट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो काफ़ी वर्क करते हैं परमेश्वर का। जब तक हम इस चीज़ को नहीं ठानेंगे तो हम कैसे करेंगे? उन अंकल जी ने जो रांची में है, उन पास्टर जी ने जब उपवास रखना स्टार्ट किया, शुरुआत तो करी है ना। अब हमने शुरुआत करनी है अपने आप को सुधारने की और उस नए साल में आशीष के साथ प्रवेश करने की। दुख अपना खत्म होगा यहाँ पे, लेकिन आनंद के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। मैं अभी से आपको ये इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि नए साल में आप अभी किसी रोना पीटना और ये बेकार की चीजें घसीटना पसीना ये सब खत्म होगा और नए साल में हम आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। हम अभी से तैयारी करेंगे तो ही हम नए साल में अच्छाई के साथ आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर देना और खास तौर से परिवार के प्रति, जो लोग परिवार के प्रति रहते हैं, वो मेरी नहीं सुनती, वो मेरा नहीं सुनता, मैं उसकी नहीं सुनती, वो मेरी नहीं सुनती, ये सब चीज़ें खत्म करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप घर से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज आपके घर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप चाहते हो आगे बढ़ना लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कैसे बढ़ेंगे आगे? क्योंकि शैतान नहीं चाहता, वो शैतान गड़बड़ी मचाता है। आपको पता है आपका बेटा नहीं सुन रहा, आपकी बेटी नहीं सुन रही, छोड़ दो उसको, प्रार्थना करो उसके साथ, बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करो, सौंप दो परमेश्वर के हाथ में। लेकिन वचन कहता है कि बाप अगर बेटे पे छड़ी ना उठाए उसका बैरी बन जाता है। अब आप सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए, मारेंगे कहीं बुरा ना मान जाए। ठीक है, नहीं मार रहे, धमकाओ उनको थोड़ा यीशु मसीह के नाम और प्रार्थना उनके लिए करो बोझ के साथ। बोझ के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उनका जीवन बदल लेगा। सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जब तुम वहां से निकलोगे तभी कुछ काम कर पाओगे। घर से निकलोगे तो इतना बड़ा सर हो जाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया। जब हम नए साल में जाएंगे
तो अपनी सारी इन चीज़ों को ख़त्म करना है, तभी हम आशीष के वारिस होंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, और वही आनंद जो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ के गया है वही हमें दोबारा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने आनंद छोड़ा किसके लिए? तो दुखी में क्यों हो फिर? हैं? क्यों टेंशन में जीवन व्यतीत कर रहे हो? हैं? क्यों कलेशों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो? क्यों परेशानी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो? जबकि परमेश्वर ने खुद कहा अपने मुझसे, ये परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने कहा कि मैंने आनंद छोड़ा और कलवरी क्रूस का दुख सहा ताकि तुम लोग आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। खत्म कर देना सब चीज अपने अंदर से, हर बुराई का अंत करना इस साल के लास्ट तक। देखो परमेश्वर फिर आपको कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाता है। ये तब होगा जब हम दान, प्रार्थना और उपवास। आज मैं उपवास के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें इसकी 16 आयत और उसके सिर्फ 4 शब्द पढ़ेंगे। 16 आयत। जब तुम उपवास करो। बस क्या लिखा है? जब उपवास, आवाज नहीं आ रही, सब जन बोलेंगे। बस यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम उपवास करो। आज कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कम है लोग ना। कह रहा है जब तुम उपवास करो। परमेश्वर कह रहा है इस चीज को, कह रहा है जब तुम उपवास करो। जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा वहां भी, जब तू उपवास कर, ऐसे नहीं लिखा वहां पे। कह रहा है जब तुम उपवास करो। तो कैसे करो? जब तुम उपवास करो तो कट्टों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, है ना। अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना है ना। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे। अब यहाँ पे कह रहा है जब, मैं तुमको कह रहा था, अब कह रहा है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। अब मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे, जरा बातें नहीं करेंगे पीछे। 1 तारीख से 21 तारीख तक उपवास है। आप नवंबर, दिसंबर, इन 2 महीने 1 तारीख से 21 तारीख तक कंटिन्यू उपवास रहेंगे। उसमें संडे भी इन्वॉल्व है। और 1 तारीख से 21 तारीख तक प्रार्थना होगी हमारे घर पे। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। कंटिन्यू 21 दिन प्रार्थना होगी, और हो सके तो लाइव प्रार्थना भी चलेगी। और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की। और उस 21 दिन के उपवास जो चलेंगे, ये इसलिए रखे गए हैं ताकि हम आनंद के साथ, विजयी के साथ उस नए साल में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अभी मैं बहुत से लोग अगर प्रार्थना में जाता हूँ तो अभी मैं देख रहा हूँ उनके पास परमेश्वर ने आशीष तो दिए, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा ना अभी टेंशन और परेशानी में जकड़े हुए हैं। तो क्या परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें उसके साथ क्या ऐसी टेंशनें देता है क्या? फिर इसीलिए 21 दिन के उपवास 1 तारीख से 21 तारीख तक, नवंबर और दिसंबर, ये कंटिन्यू चलेंगे। जो उपवास रखेगा नए साल में आशीष के वो झरोके देखेगा, वो जो उसने सपने में भी नहीं देखे होंगे, वो झरोके खोलने वाला है परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि उसने कहा जब तुम उपवास करो, जब तू उपवास करे। और ध्यान रखना तेल लगेगा जरूर।
21 दिन तेल लगा के हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को दर्शाता है। मैंने भी सोचा मैं भी तेल लगाऊं, हालेलुया, ताकि मैं तेल नहीं लगाता, लेकिन नहीं, मैं लगाऊंगा, क्योंकि उसने कहा यहाँ मुंह धोने के लिए कह रहा है। मुंह धो सकता है, मुंह धो उसके लिए कह रहा है जो नहीं नहाता ऐसे नहीं। जैसे कोई बुजुर्ग है या कोई वैसा है तो मुंह धो के कर ले प्रार्थना, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है वो? तेल मल और मुंह धो ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने, है ना। नहा धो के तेल मल के 1 तारीख से 21 तारीख तक ये कंटिन्यू उपवास चलेंगे। जो उपवास प्रार्थना में आएगा और वो 21 दिन की उपवास प्रार्थना में लूंगा, 1 तारीख से 21 तारीख तक जो आएगा, जहां से आएगा, मैं कह रहा हूं अपने रास्ते खुलते हुए देखोगे आप यीशु मसीह के नाम से। सारे श्राप तोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि ये अगुवाई मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। क्योंकि अभी क्या है, जब एक दास को आशीष मिलती है तो अपनी कलीसिया को बताता कि नहीं बताता, है ना, ताकि आप लोग भी क्या हो, आशीषित हो, है ना। जब मैंने उपवास रखना स्टार्ट किया तो आपको पता है हमने कैसे, परमेश्वर ने मुझे कहाँ खड़ा करा है। ये उपवास रखने की ताकत जो परमेश्वर ने मुझे दी है और जो आशीष मुझे मिली है, वही आज आशीष मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप भी उन आशीष से वंचित ना हो। हालेलुया। ये 21 दिन के उपवास जो 2 महीने चलेंगे कंटिन्यू, अपने ऊपर आशीष के झरोखे खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम। जब मैंने उपवास रखे तो मुझे परमेश्वर ने भरपूरी की आशीष। मैं एक दिन उपवास नहीं रख सकता था, 40 दिन के उपवास होते थे, मैं पहला रखता था और आखिरी रखता था, 40 दिन के उपवास नहीं रखता था। लेकिन जब परमेश्वर ने खड़ा किया 40 दिन के उपवास रखना, और साल में 21 दिन के भी, 10 दिन के भी, 3 दिन के भी, फिर 40 दिन के उपवास, ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, ये मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बना दिया। हालेलुया। जो एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन जो उपवास की सामर्थ, जो उपवास की ताकत जो मुझे मिली है, वही चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये 21 दिन के उपवास आपकी लाइफ में अद्भुत चमत्कार को करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है कि जब तू उपवास करे, है ना, तो जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब तू उपवास करे, पड़ोसी को बोलो, मेरी तरफ देख के मत बोलो। तू किसको बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ जब तू उपवास करे। सबने उपवास रखना है। कितने लोग उपवास रखेंगे आज? आज तो नहीं, 1 तारीख से 21 तारीख तक। अरे कहीं भी जाओ, काम करो, सब कुछ करो, लेकिन उपवास ही करो। हालेलुया। भाई उपवास रखना उपवास ही तो जीवन है, और उपवास से सारे बंधन टूटते। उपवास बहुत जरूरी है, और शायद आपको नहीं पता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर ने योना को कहाँ भेजा था? नीनवे को भेजा, लेकिन वो तर्शीश को चला गया। वो नीनवे शहर को परमेश्वर क्या था? पलटने पर था, वो खत्म करने पर था परमेश्वर। लेकिन उन्होंने क्या करा? उपवास करा। राजा ने क्या कर दिया? कह दिया, ऐलान कर दिया कि सब जन क्या करें? उपवास करें। और जब उन्होंने उपवास किया तो क्या हुआ? फिर उसने परमेश्वर के मन को बदल दिया, उसकी इच्छा को बदल दी परमेश्वर की, और वो नीनवे शहर क्या हो गया? बच गया। तो क्या आपके ऊपर जो पहाड़ है वो टलेगा नहीं यीशु मसीह के नाम से? 101% टल जाएगा। करके तो देखो, वहां पे स्टार्टिंग में लिखा है कि जब तुम उपवास करो, लेकिन बाद में कह रहा है जब तू उपवास करे। फिर एक को कह रहा है जब तू उपवास करे। कफ्तियों के नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ एजरा की पुस्तक, एजरा की पुस्तक, पेज नंबर 567।
नहीं 567 नहीं 57 हाँ 576 576 पेज नंबर। 8 अध्याय और उसकी 21 आयत यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। 21 अध्याय नहीं, ये 8 आयत उसकी 21, 8 अध्याय उसकी 21 आयत, 8 अध्याय उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। एक मिनट निकाल लिया पीछे, पेज नंबर 576 निकाल लिया। पढ़ेंगे इसको, 8 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। एजरा को क्या हुआ? अगुवाई हुई उपवास और प्रार्थना की, है ना। और यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? दान, प्रार्थना और उपवास, है ना। आज आप दान कर रहे हो, प्रार्थना उपवास नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो 0/0 है। तीनों को मेंटेन करके चलना है। आपका दान भी परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर के प्रति वैसी होनी चाहिए, आपका उपवास भी परमेश्वर के प्रति वैसा होना चाहिए जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा। क्योंकि यहाँ पर एजरा को क्या हुई? अगुवाई हुई और उसने क्या करा? उपवास और प्रार्थना की क्या करा? घोषणा कर दी। और क्या कहा? पढ़ेंगे इसको। तब मैंने वहाँ अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किस आशय से किया? एजरा ने क्या करा? कह रहा आहवा नदी के तट पर उपवास का क्या करा? प्रचार किया। आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर? मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आज उपवास करना 1 और 21 तारीख को आपने तारीख तक आपने उपवास रखना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में से करे। यीशु मसीह ने अद्भुत से अद्भुत चमत्कार के, मुर्दों को जिंदा करा। तभी जब वो मैं वचन पढ़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह तूने मुझसे कहा कि तू मुझसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, तो मैं जिसके लिए प्रार्थना करूँ वो यीशु तेरे नाम से चल रहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर एजरा क्या कर रहा है? आहवा नदी के तट पर उपवास का क्या करा? प्रचार करने लगा और इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आज हम जब उपवास रखे तो परमेश्वर के सामने बिल्कुल दीन होना है। अपने अंदर हर कड़वाहट को, हर कुड़कुड़ाहट को, हर किसी के प्रति जलन जो रखी हुई है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। बिल्कुल दीन बन जाओ। क्या परमेश्वर मैं तो बिल्कुल शून्य हूँ और तूने मुझे चुना, मैं तो कुछ था भी नहीं या मैं तो कुछ थी भी नहीं, तूने मुझको चुन लिया। मेरा जीवन तेरा है परमेश्वर। मेरे अंदर से यह हर कड़वाहट अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो कड़वाहट है मेरे अंदर उसको दूर कर। अपने रिश्तेदारों के प्रति जो कड़वाहट है उसे दूर कर। क्योंकि आज हम इसी में फंस जाते हैं और हमारे मुंह से भी जो गंध निकलता है वो आप सब जानते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है, कह रहा है हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अपने सरल संपत्ति के लिए क्या करें? सरल यात्रा। तो उपवास रख के हम आशीषित हो रहे हैं। उपवास रख के अगर हम आशीषित हो रहे हैं तो क्या बुरा है? मैं तो करूंगा उपवास, मैं तो करूंगा उपवास, क्योंकि परमेश्वर ने वाकई में मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पर खड़ा किया, तो मैं क्यों ना रखूं उपवास। ये तो बिल्कुल सरल यात्रा थी। आज वो सही है, लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते धक्के खाते हुए हैं। अगर वो उपवास के साथ प्रार्थना करे, जो धक्के खाते हुए ना, परमेश्वर उनका रास्ता इजीली बना देगा। काम करने के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा। आज हमको कहा परमेश्वर ने कि जब तक तेरे सर का पसीना एड़ी तक नहीं बहेगा तू रोटी नहीं खाएगा। लेकिन वो जो आपके कमाने का जो जरिया है, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो बिल्कुल इजीली कर देगा। क्या होता है कभी कभार जब हम प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, है ना, जो लंबा रास्ता होता है, एक शॉर्टकट रास्ता परमेश्वर से दिखा देता है, यहाँ से पहुँच बेटा, है ना। अभी वो बहन प्रार्थना करवा के गई मेरे से कि अपने गाँव गई थी, उन्होंने क्या अभी गवाही दी कि वो क्या हो गया था, गिर गई थी, है ना। क्या गवाही थी उनकी? गिर गई थी, है ना, गिर गई थी। वो पता नहीं कह रही थी कि जब सर फूट जाता क्या हो जाता, लेकिन गिरी, लेकिन को चोट तक नहीं आई है।
उल्टी गिरी यूं करके, ठीक है, ऐसे गिरी और देखो चोट तक नहीं है ना, तो परमेश्वर संभालता है। कब? जब हम प्रार्थना और उपवास के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमारे रास्ते को क्या कर देता है? इजीली बना देता है। आज वो बहन प्रार्थना में कंटिन्यू बनी हुई है, और हकीकत में अगर पंखा तेज चलता गर्दन आज उड़ा देता वो खोपड़ी, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं और घूमते बड़े स्पीड से है? तो तुम इतनी लंबी होगी तुम्हारा सर उसमें लग गया। अरे सर वो नीचे आया बेड पे ना, सामने ही खड़ी हो गई मैं, साइड से उतरती तो नहीं लगता। अच्छा, मैंने देखा वो एकदम से रोटी पूछने के लिए ना विक्की को, मैंने कहा तू भी रोटी खाएगा, तो खचा जब मैं कह रही वो कट है ना? गया सर। तो देखो वही चीज, अब देखो शैतान अटैक करता है कि नहीं करता? वो नहीं छोड़ेगा किसी को, उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, ये बात ध्यान रखना। इन पे अटैक किया लेकिन बचाया किसने? वो फिलिप ने नहीं बचाया, फिलिप ने नहीं बचाया, वो परमेश्वर ने इनको बचाया। वो बहन गिरी, उनका सर फूट जाता, वो गिरी लेकिन स्वर्गदूत पीछे खड़े थे, उन्होंने संभाला। आज समझो इस चीज को, ये उपवास ऐसे नहीं कहा जाता, प्रार्थना ऐसी नहीं कही जाती है आपको करने के लिए। उपवास रखने से, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है एकदम से रखने से, लेकिन प्रार्थना और वचन को जब आप पढ़ोगे आपकी भूख प्यास एकदम नॉर्मल कर देगा परमेश्वर। अगर आप शाम को एक रोटी भी खा लोगे ना, पेट ऐसा भर जाएगा जैसे पता नहीं कितना खा लिया। और पहली बात, परमेश्वर अपने वचनों से हमारी भूख को मिटा देता है। कहा ना सामने स्त्री को, ये पानी पी लिए, वो पानी पी जो मैं वो पानी पी जो मैं तुझे दूंगा, उससे क्या होगा? पीने से वो कभी प्यास ही नहीं रहेगी। हालेलुया। बारी बारी भरने जाना से अच्छा भाई एक बारी पी लो, हैं? क्यों ना परमेश्वर के पास चले जाएं, क्यों ना वो हमारे जो इतना कठिन रास्ता है वो हमारे रास्ते को इजीली बना दे। मैं कह रहा हूं बुद्धि ऐसी देगा आपको शार्प कमाने के लिए। ये तभी होगा जब उपवास और प्रार्थना हमारी चलेगी परमेश्वर। यहाँ पे एजरा वही उस चीज को बता रहा है, कह रहा हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे उपवास के साथ। अब जो हम प्रार्थना करेंगे 1 तारीख से 31 तारीख तक, वो यही है कि अपने सारे पुराने जो भी काम, पाप, शराब जो भी है, उन सबको परमेश्वर दे, ताकि हमारा अगला साल, अब जो हमारा टाइम आगे का है, वो हमारी वो जो यात्रा है वो परमेश्वर क्या कर दे? उसको सरल कर दे, है ना? क्योंकि आने वाले दिन बहुत कठिन हो सकते हैं, हर चीज के लिए। जैसे माहौल देख रहे हो आप, है ना? आने वाला टाइम बहुत खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना हम अपनी यात्रा को सरल बनाएं फिर अब, है ना? यात्री हूं मैं इस पृथ्वी पर, तो क्यों ना हम उस यात्री के जरिए उस यात्रा जिस पर हम चल रहे हैं, कठिन तो है, हम उसको सरल बनाएं। क्यों ना हम उसको सरल बनाएं? वो कैसे होगी? और क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से ले जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका फल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कह रहा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए, जो मार्ग पर शत्रु खड़े होते हैं ना, उनसे बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से मैं क्या करूं? लग जाता हूं, है ना? यानी कि हम जब संसार में चलते हैं ना, तो संसार आज की डेट में जो इंसान एक बारी मांगता है ना किसी से, तो फिर वो शर्माता नहीं किसी से मांगने से, वो सबसे मांग लेता है ना? वो सबसे मांग लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके साथ परमेश्वर है। एजरा वही उसको बता रहा है, कह रहा है मांगने से लग जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं, है ना? क्या कह रहा है? जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, बेटा मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे में बना रहूंगा, क्योंकि तुम मुझसे दूर होके कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को त्याग देना अच्छी बात है? परमेश्वर को त्यागना अच्छी बात है? उसको त्यागो नहीं, उसको थामे रखो। ये हमने थामना है, परमेश्वर ने तो हमें पकड़ रखा है।
आज लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, हालेलुया, उससे दूरी बना रखी है परमेश्वर ने, जबकि परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। और जो उसे त्याग देते हैं उसका फल और कोप उनके विरुद्ध है। हाँ। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी, हालेलुया, कैसे प्रार्थना की? उसने उपवास के साथ प्रार्थना की और उसने हमारी। तो क्या परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता? ये उपवास की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है। जो व्यक्ति उपवास नहीं रख पा रहा, मैं बताऊंगा, शुरुआत करो उसके उपवास रखने के लिए। अगर आप सोच रहे हो शुगर पेशेंट है, कहो परमेश्वर मुझे ये बताओ दवाई खाने से शुगर खत्म हो जाती है? उसके नंबर कम होते हैं, है ना, उसके पॉइंट्स कम होते हैं दवाई खाने से। ऐसे ही है ना, अगर किसी का 160 है या 260 है तो दवाई खा लोगे तो 100 कुछ हो जाएगा। ऐसे होता है ना शुगर का, है ना, दवाई खाने से शुगर खत्म नहीं होता, लेकिन प्रार्थना करने से शुगर की बीमारी जड़ से खत्म होती है। यीशु मसीह के नाम में वो बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। दवाई शुगर को दबाती है, खत्म नहीं करती, लेकिन परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को, जिस एक व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्ट आत्मा थी, उसने उसके अंदर से निकाली और सुअर के झुंड में डाली, और सुअर का झुंड क्या हो गया? समुद्र में गिरकर क्या हो गया? मर गया। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें निकाल के छोड़ा नहीं, उन्हें खत्म कर दिया ताकि वो औरों को परेशान ना करे। तो परमेश्वर हमारा क्या करता है? जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, परेशानी हो, कैंसर हो, बीमारी क्यों ना हो, सबको जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, दवाई नहीं कर सकती। दवाई उस चीज को दबा देती है, शुगर दबा देती है, खत्म नहीं करती, लेकिन परमेश्वर जड़ से खत्म करता है। हालेलुया। जब पथरी का दर्द उठता है, इंजेक्शन लगता है, दर्द दबा देता है वो, लेकिन जब ऑपरेशन होता है, पथरी निकलती है, तब वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जब प्रार्थना करवाते हैं तो पथरी गायब हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। है, पथरी गायब होती कि नहीं होती? तो करने वाला कौन है? और ये कब होता है? जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना उपवास के साथ, वो आशीष पाते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, और जो हम चाहते हैं वही आशीष परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके वापस करता है, दुगनी आशीष देता परमेश्वर। एक अध्याय पढ़ेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, सॉरी नेहमिया की पुस्तक, इसका अगला ही पाठ है। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय, उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे यहाँ पर, 1 की 4। उससे अगली पुस्तक है एजरा से, अगली पुस्तक है 580 पेज नंबर, पढ़ेंगे इसको जल्दी। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ, नेहमिया जो था कह रहा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, और कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और कितने दिन परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और ये कह के प्रार्थना करता रहा। और ये कहकर वो क्या हुआ? प्रार्थना करता रहा। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। अब देखो यहाँ नेहमिया नबी जो है वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। नेहमिया की प्रार्थना क्या है? अब सुनेंगे उसको, पढ़े। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हालेलुया। अभी जब मैं उपवासों में चल रहा था तो मैं क्या अपने लिए उपवास कर रहा था? किसके लिए उपवास थे? सबके लिए उपवास थे, पूरी कलीसिया के लिए उपवास थे, रांची की कलीसिया के लिए उपवास थे, जहाँ जहाँ परमेश्वर लोग सबके लिए क्या थे? उपवास थे, ताकि सब लोग
भले चंगे, हष्ट पुष्ट और दुरुस्त रहे। हालेलुया। तो यहाँ भी वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है उपवास के साथ, और हमको बता रहा है वो, और इस्राएलियों के पापों को, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। आज देखो, जब हम उपवास करें ना, तो ये बता रहा है, ये अपने भी पापों से पश्चाताप कर रहा है। नेहमी भी क्या कर रहा है, अपने भी पापों से क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और कलीसिया के भी पापों को क्या कर रहा है वो। तो जब तुम उपवास के साथ प्रार्थना करो, अपने लिए भी माफी मांगो और दूसरों के लिए भी, हैं? जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उसके लिए भी प्रार्थना करो, हैं? और अपने लिए भी आप प्रार्थना करो, उसके भी पापों का आप पश्चाताप करो, और अपने भी पापों से क्या करो, पश्चाताप करो। पूरी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करो, इनके भी पापों का पश्चाताप सबने मांगना है, सबने प्रार्थना करनी एक दूसरे के लिए। क्योंकि वचन क्या कहता है, एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आज कोई है दूसरे के लिए प्रार्थना करता है? आज कोई नहीं दूसरे के लिए प्रार्थना करता, लेकिन अब हमने करनी है। हालेलुया। अब हमने करनी है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है। और हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। हमने तेरे सामने, देखो क्या कह रहा है, हमने तेरे सामने, वो भी अंगीकार कर रहा है, कह रहा हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। और जो आज्ञा, विधियां और नियम तूने हम अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। हालेलुया। देखा, ये खुद अंगीकार कर रहा है। देखो, ये अंगीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। ये प्रार्थना आपने करनी है ऐसी, जो तेरा दास प्रभु यीशु मसीह हमें समझाता था, समझा के चला गया, हमने नहीं आज्ञा को माना, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। ये साल हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। अगले साल में हम इन बुराइयों के साथ नहीं जाना चाहते, हम बुरे कामों के साथ नहीं जाना चाहते, हम बुरे ऐबों के साथ नहीं जाना चाहते। हम इस नए साल में आशीष के साथ जाना चाहते हैं। परमेश्वर, हम चाहते तू हमारा हाथ पकड़कर इस नए साल में प्रवेश करे हमारा, ताकि हम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और तुझ में होके व्यतीत करें। हालेलुया। जब हम मांगेंगे तो ही हमको मिलेगा। और उस वचन की शुद्धि ले, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की शुद्धि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको इस देश देश के लोगों में तितर-बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया। हालेलुया। क्या कह रहा है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना करनी है इन उपवासों में। ये बात ध्यान रखना, जो उपवास में जाएगा वो घर पर आएगा प्रार्थना में 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से कोशिश करेंगे हम लाइव चलाने की। 21 तारीख तक, 1 तारीख से 21 तारीख तक लाइव चलेगी। कोशिश करेंगे हम पूरी चलाने के लिए, क्योंकि हमारा कैमरा मैन नीचे एग्ज़ाम चल रहा है अभी, दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम है, अक्टूबर से बिजी है थोड़ा ही। तो हम सोच रहे हैं कि देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी हम इसको 21 दिन कंटिन्यू चलाने के लिए। जो लोग दूर रहते हैं, जैसे ये सिस्टर है जो नागलोई से आती है, तो हम चाहेंगे कि भाई ये ऑनलाइन जुड़ जाए तो बेस्ट रहेगा, औरों को भी बिठा लें वहाँ पे और बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये उपवास की प्रार्थना वाकई ये बहुत आशीष भरी होने वाली हम सब के लिए। हालेलुया। और अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। मैं ये कुछ आयतें लिखवा रहा हूं, उसको फटाफट लिखेंगे जरा मेरे से, जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट। शुरू से लिखवाऊंगा, फटाफट लिखेंगे इसको। एज़रा की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 21 और 23 आयत, जो आपने पढ़ा है अभी, वो पूरा पैराग्राफ है।
8 की 21। हाँ, नेमिया अभी जो हमने पढ़ा है 1 अध्याय 4 से 10 आयत तक, फिर एस्तर की 9 अध्याय उसकी 31 आयत, एस्तर की, हाँ, फिर एस्तर की 9 से 31, 9 नहीं एस्तर में, एस्तर नेमिया ने एस्तर, हाँ, 9 की। यशाया 58 अध्याय 3 और 6 आयत, 3 से 6 आयत तक। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 3 आयत। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 आयत। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत। हो गया? हैं? दोबारा से बोलो। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 और 23 आयत। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 4 से 10 आयत तक। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय 3 से 16 आयत तक। एस्तर 9 अध्याय उसकी 31 आयत। यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय 3 आयत से 6 आयत तक। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 3 आयत। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 आयत तक। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत। हालेलुया। निकले सबने? एक बारी मत्ती वही आयत, उसी आयत पे आएंगे। मत्ती की आयत, मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार 6 की 16 आयत एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे। ध्यान रखें, बातें नहीं करेंगे, कोई ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपड़ों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं हाँ। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अब जब तुमने उपवास रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है बिल्कुल, ठीक है? किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी, क्योंकि बाहर निकलोगे तो ज़्यादा तुम्हें बातें होंगी। इसीलिए बाहर मत निकलना, टू द पॉइंट निकलना। दाल लेने जानी, चावल लेने जाना, सब्जी लेने जानी है, बच्चों को भेज देना। जो बच्चे रख रहे मत जाना, उपवास के बाद चल जाना। हालेलुया। मतलब जितना हम अपने आप को सिक्योर रखेंगे उतना ही हम इन चीज़ों से दूर रह जाएंगे। और जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देंगे तो जो मार्ग हमारे लिए उसको हम इजीली बना लेंगे अपने लिए। हालेलुया। जो रास्ता अब हमारे लिए आगे कठिन होने वाला है, हम उसको सरल बनाएंगे। अब हम इन उपवासों में अपने आप को ऐसा करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया है ना। वचन में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। पहली बात, क्योंकि तुम मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हो, परमेश्वर को दुख होता है। वचन कहता, बेटा मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम इधर उधर क्यों ताक रहे हो? मुझसे मांग के तो देख एक बारी। तुम इधर उधर क्यों विश्वास कर रहे हो किसी पर? कहता मैं तुम्हें देने वाला बनाता हूं, लेने वाला कभी नहीं बनाया मैंने तुम्हें। इस नए साल में, इस पुराने वर्ष के अंदर जो जाने वाला है, अब ये जा रहा है, हमारी आदतें भी अब खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब नए साल में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करके, नहा धो के, तेल 21 दिन पूरे अच्छे से मालिश करके सर की तेल के साथ जो परमेश्वर के वचन का, देखो जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को फॉलो कर लेना चाहिए, आगे ना है। और ये मत सोचना कि भैया मेरी बच्ची ने उपवास रख लिया तो वैसे ही कमजोर है। अरे तुम्हें लग रहा है ना कमजोर है भाई, तुम्हें लग रहा है ना कमजोर है। उससे पूछो परमेश्वर उसके साथ है कि नहीं है। भाई उसे कुछ मिल रहा है तभी तो वो रख रहा है, तभी तो रख रही है वो है। ये मत देखो कमजोर है क्या है क्या नहीं है, उसका फल उससे बहुत बड़ा मिलेगा। और जब मिलेगा तुम्हारी आंखें फटेगी फटी रह जाएगी, क्या हो गया। हालेलुया। ये भूल जाना, सब चीजें भूल जाना कि हाँ भाई तुम्हें बीमारी है, बीमार हो तुम, कहना प्रभु यीशु मसीह में ये उपवास रख रही हूँ, ये बीमारी भी मेरे जीवन का हिस्सा खत्म हो।
ये हिस्सा ना बनने पर अब इस साल में बीमारी खत्म हो जाएगी मेरे पास यीशु मसीह के नाम से। इन 21 दिन के उपवासों में जो भयंकर रूप से परेशान है, छुटकारा परमेश्वर पूरी रीति से देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। लाइव बंद।